उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू समुदाय के लोग ने एक विशेष समुदाय के लिए मकान बेच दिया। उसी जगह पे हम मौजूद हैं। टीवी 9 की टीम ग्राउंड जीरो पर। देखिए, ये एक मकान है। ये हिंदू समुदाय का मकान था और इसे एक विशेष समुदाय के लोगों को लिए इस मकान को बेच दिया। उसके बाद ये वकीलों वाली गली पड़ती है। यहाँ के तमाम जो लोग हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आक्रोशित हैं और उन्होंने पूरी गली में सामूहिक पलायन का बोर्ड लगा दिया। मैं कैमरामैन से जरा तस्वीरें दिखा। देखिए किस तरह से ये हर घर पे यहाँ हिंदू समाज के जितने भी घर हैं उस पर सामूहिक पलायन का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। नोटिस चस्पा हुआ है। इनके लोगों को साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी जो आबादी है जिसमें 150 से ज्यादा जो है हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, वही जो हिंदू समुदाय के लोग ने अपना एक विशेष समुदाय के लोग के लिए मकान बेच दिया। उसके बाद ये लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। देखिए तमाम महिलाएं भी दिखाई देंगी, इनसे पूछेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा सक्सेना। ये आपका घर है? जी। इस पे लिखा हुआ है सामूहिक पलायन। क्या मामला है पूरा बताइए। ये पड़ोस में हमारे मोमडन को बेच रहे हैं मकान। अच्छा, बेच दिया है, बेच रहे हैं? बेच दिया है। अच्छा अच्छा। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी और समुदाय को बेचा जाए। तो अब आप लोगों ने पलायन करने का मन बना लिया क्या? क्या करेंगे? पलायन ही करेंगे और क्या करेंगे फिर। तो दिक्कत क्या है उन लोगों से आपके लिए? अरे बहुत सारी दिक्कत है। होली दीपावली सब। होली पे अगर उन लोगों पे रंग पड़ गया तो और परेशानी खड़ी करेंगे वो लोग। तो आप लोगों ने उनसे बात की जो आपके पड़ोसी है कि ये मकान उस दूसरे समुदाय की जगह हम लोगों को दे दी, इस टाइप की बात हुई आपकी? आप आपका क्या नाम है? मेरा रेणु श्रीवास्तव नाम अच्छा, है। आप भी यहीं कौन सा घर है आपका? हाँ, मेरे ही सामने वाला घर है। अच्छा, आपने भी लिख लिया पलायन का? हाँ, तो पलायन करेंगे फिर। जब एक ने शुरुआत की, फिर यहाँ क्या पूरा हिंदू एरिया है। बच्चे यहाँ शिव बारात निकलती है तो हमारे सामने से निकलती है। होली भी यहाँ सामने होती है। अगर इनके ऊपर रंग वंग पड़ गया तो वैसे अभी थोड़े दिन पहले दंगा हो ही चुका है यहाँ पे। इसलिए हम ये चाहते हैं हिंदू का हिंदू को ही दिया जाए। तो आपने बात की जो आपके पड़ोसी है कि मकान के लिए हम लोगों को दे, इस टाइप की तो बात? पता ही नहीं लगा ना, उन्होंने चोरी चोरी बेच के, जिसने बेचा वो भी चला गया और जिसने खरीदा वो भी अंडरग्राउंड है, वो भी नहीं निकल रहा। तो पता ही नहीं लग रहा है किसने क्या किया। इसलिए हम ये चाहते हैं हिंदू का हिंदू को दे दिया जाए। क्योंकि हमारे हिंदू ही सब इधर से निकलना आना जाना सब हिंदू ही लोग निकलते हैं। उधर से जा नहीं सकते क्योंकि वो लोग सब बैठे रहते हैं बाहर। इसलिए हमें तो बहुत बच्चियां कोचिंग जाती हैं सुबह शाम, इसलिए दिक्कत तो बहुत तो है। जैसे बच्चे कोचिंग जाती है कि किस तरह दिक्कत भी होती है दूसरे अगर? हाँ, यहाँ पे लोग आके सिगरेट वगैरह पीते हैं। किससे मना करेंगे आपकी मत पीजिए, तो गली है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मकान हिंदू का हिंदू को ही दे दिया, तो फिर हमारा जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा आगे। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। उनकी संस्कृति अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है। सब हिंदू जो है एकता लेके चलता है। वो चाहते हैं कि हम जब जहाँ पे भी पहुंचेंगे वहां से हम मुस्लिम को इकट्ठा करो, हिंदुओं को पलायन करो। ये उनका शुरू से सिद्धांत रहा है। जहाँ पे भी वो बहुलता में आते आते हैं वहाँ पे अपने हिंदुओं को बाहर करते आते हैं। भाई उनका वो सामने मुस्लिम एरिया में रह रहे तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य था उनका? इसके पीछे फंडिंग है। ये देखा जाए कि ये फंडिंग कौन कर रहा है। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, ये मुल्ला है, कौन है? इसी को है कि भाई उनकी संस्कृति अलग है, हिंदू की संस्कृति अलग है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक संस्कृति वाले रहे, कि ताकि वो अपने इनके जितना भी मुस्लिम का त्यौहार होता है वो सब रोड पे होता है। जितना भी फंक्शन होता है सब रोड पे, खिचड़ा बनता है, मीट बनता है, सब रोड पे उनकी भट्टियां लगती हैं। आप किसी भी बरेली में कहीं देख लिए, किसी को अभी अगर कोई फंक्शन होगा सब रोड पे भट्टी लगेगी। यहाँ से लड़कियां निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, वो फिर छेड़खानी करते हैं, तो वो लब जिहाद में करते हैं। फिर उसके बाद दंगे के, मतलब इससे पहले भी जिसने मकान लिया है वो दंगे में पहला मास्टरमाइंड वही है, जिसकी बहन का ही मकान लिया गया है। तो कौन है वो? सलमा है क्या उसका नईम है, और मस्जिद के नीचे फूल बेचता है। इसकी इंक्वायरी ये की जाए, फूल से ही पैसा लाया कहाँ से जो 20 लाख 25 लाख का लिया इसने? नंबर 20 लाख रुपए का मकान लिया और रजिस्ट्री दिखाई है 11 लाख की, 1162 की। बाकी पैसा कहाँ से लाया, किसके द्वारा फंडिंग की गई, ये सब चीजें देखने की, इंक्वायरी करने का प्रशासन को चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे ये मकान बेचा उस टाइम पर क्या आप लोगों से लोगों ने कहा कि आप खरीद लीजिए? नहीं, उन्होंने ये काम बेच ही नहीं रहे, अभी मकान है और चुपचाप वो उसका दिमाग क्या, उसके माँ बाप की डेथ हो गई, उसकी बीवी की भी हो गई, तो वो मुल्ला के तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। तो तांत्रिक भी आता है इस घर में क्या? हाँ, वो तांत्रिक एक वहाँ का है, बिहार का। वो मस्जिद में रह रहा है इस समय, वही सब ये कर रहा है। उसी के पास जाने लगे तो उसने इसका माइंड वॉश करके ये मकान उसे चुपचाप दिलवा दिया। अच्छा, जिन्होंने बेचा उन लोगों से आपकी कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, कोई उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि हम लोग का ये बिक गया मकान है। जिसने बेचा उसे तो पता होगा ना? जिसने बेचा ना वो है ही नहीं ना। अच्छा, बेच के चले गए? हाँ, चले गए। जब थे तो उन्होंने फिर आगे कहा कि हमने अभी मकान ही नहीं बेचा। जब उसके रजिस्ट्री दिखाई गई तो वो मकान ताला लगा के भाग गया। तो क्या आप लोगों ने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत की? सब जगह रिपोर्ट की है, प्रधानमंत्री को भी की है, गृह मंत्रालय को भी की है, योगी जी को, मुख्यमंत्री को भी किया, एडीएम डीएम सबको भेजा गया। हम लोग शांतिपूर्वक अभी इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो भी है
अगर प्रशासन दखल करके ये रजिस्ट्री उसी के नाम कैंसिल कर दे और जो विशाल सक्सेना जिसने किया है उसी को दे दिया, वो किसी को भी फिर दे, एक संप्रदाय के मतलब जो है जिसकी मतलब धार्मिक एक तरह की हो रीति रिवाज, उसे किसी को भी दे दिया। हमें ये नहीं है कि किसी को हिंदू का किसी को, मैं जिसके रीति रिवाज एक अलग अलग है बिल्कुल। एक अपोजिट है, हिंदू कहता है कि भाई हमारा सब हम मूर्ति पूजा में, वो कहते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम तो रोड पे खाना बनाएंगे। हिंदू कहता है हम तो सब शाकाहारी खाएंगे, वो तो कहेंगे मांसाहारी खाएंगे, हम तो दूसरे के हड्डी फेंकेंगे। ये चीज मेन है। तो और मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए ये जो मकान देखे इस पे भी सामूहिक पलायन के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे जहां तक आपकी नजर जाए जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने सब जगह अपने घरों के दरवाजों पे ये नोटिस बोर्ड लगा लिए हैं। और इधर की मैं तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे भी दिखाई देंगे। इनके साफ तौर पर कहना जब तक वो लोग इसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो तमाम अधिकारियों के पास में आ रहा है। बहन जी बताइए आपका घर है ये? हाँ जी, आपने भी लगा लिया है, क्या दिक्कत क्या है थोड़ी बताइए। दिक्कत ये है और भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई त्योहार वगैरह होता है तो हमें सारी गली भर जाती है। हम लोग जैसे उस वगैरह चलती है, हम लोग को निकलने बैठने में दिक्कत होती है और कोई हम लोग को ऐसी दिक्कत नहीं है। तो क्या चाहते हैं आपकी रजिस्ट्री ये हिंदू किसी दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को नहीं खरीदा जाए? जी आप लोगों ने अधिकारियों से भी शिकायत की है? जी, जो सबसे हम लोग तो सब लोग एक साथ हैं। अच्छा ये बताइए अगर बाई चांस रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो तो अगला फिर कदम आप लोगों को क्या होगा? पहले तो पलायन तो करना मजबूरी है कि संस्कृति अलग अलग है दोनों की, और एक संस्कृति ऐसी है जो सबको लेके चलते हैं, एक ऐसी जहाँ पहुंच गए वो अपनी संस्कृति को दूसरों पे लागू करने की कोशिश करती है, जो मतलब किसी तरह से मानने आगे के झगड़े का कारण बने। इसको पहले से ही रोक दिया जाए तो भविष्य में अच्छा रहेगा, ये चाहता हूँ। तो जिन्होंने खरीदे उनसे आपकी बात हुई? उन्होंने कहा वो अभी उपलब्ध नहीं है, दोनों ना खरीदने वाला ना दोनों यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता राय। ये आपका ही घर है, इस पे लिखा हुआ है हाँ जी, हाँ जी, ये आपने अब डिसीजन ये लिया है अगर नहीं होगा तो प्लान कर जाएंगे आप लोग यहाँ से? ये करेंगे ही। जब पास में मोमडन लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर यही करना पड़ेगा हमें। अच्छा अभी तक इस आबादी में कोई विशेष समुदाय का लोग कोई नहीं है अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं है। ये सब हिंदुओं के बगील वाली गली है, हिंदुओं का सब। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 35-36 साल हो गए यहाँ पर। 35-36 साल से? हाँ जी। उससे पहले किसी का घर ही नहीं था यहाँ पे विशेष समुदाय के लोगों का? नहीं, ऐसे नहीं था, हम लोगों का ही था सारा, यही सारा। जब से ही बना है कोई भी नहीं था यहाँ पर और तो क्या हम ही लोग थे बस। क्या माना जाए ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज और भी लोग आप लोग भी घर देने को सक्षम हो, क्यों बेच के जा रहे हैं? क्या वजह क्या लग रही है आपको? जब ये मोमडन लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत, यहाँ मांस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। हम लोग हिंदू लोग हैं और यहाँ पर ये लोग सब बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत वैसा हमारा धर्म वैसा हो मेरा जाएगा। कहने का मकसद ये जो अपने हिंदू समाज के लोग उन्होंने क्यों बेच रहे हैं? ऐसी क्या वजह हिंदू को नहीं दे रहे हैं, दूसरे विशेष समुदाय को दे रहे हैं? अब ये मुझे क्या पता। हाँ, ये तो वही जान सकते। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो जन्म से रह रहा हूँ, हमारा जब से पैदाइश ही यहाँ पे हुई है और मकान भी हमारा कम से कम 100 साल हो गए होंगे। अच्छा ये सामने वाला मकान है सामने आपका? वाला मकान है। क्या लग रहा है क्यों ऐसा करके जा रहे हैं? जो नहीं, ये देखिए उनका माइंड वॉश किया गया, जिसका ये लगता है कि जब उनके माता पिता की डेथ हुई, उसके बाद उनकी पत्नी की डेथ हुई, तो वो जो मौलवी हैं इन्हें दिखाने के चक्कर में उन्होंने उसका माइंड वॉश किया, भाई तुम्हारे ऊपर ये तंत्र विद्या आई, ये करा, और उस चक्कर में उनका माइंड वॉश करके उन्होंने कहा भाई ये तुम्हें मकान हम दिलवा दे रहे हैं, अब तुम्हारे से तुम्हारा जो है जो भी तुम्हारे ऊपर बाधाएं हैं भूत प्रेत की वो सब दूर हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है कि इसका उद्देश्य ये है। और पीछे से फंडिंग हो रही है कि हिंदू बहुल, क्यों सामने जो है रोड के उस पार वो मुस्लिम बहुल है, ये रोड के इस पार हिंदू बहुल है, तो जब तुम सामने रह रहे हो मुस्लिम बहुल में तो हिंदू बहुल में क्यों आने का क्या रीजन है? इसका मतलब फंडिंग कहीं से हो रही बाहर से, जिसका मेन यही रीजन लगता है। उस मौलवी की इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और पटना का यहाँ कैसे रह रहा है इस मस्जिद के, मतलब जो है मेन ये है। तो अगला कदम क्या होगा रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है तो? यही होगा, प्लान करा जाएगा। पहले तो भाई हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग ये तो है नहीं कि झगड़ा करने वाले, सब पढ़ा लिखा समाज है, तो भाई अपना अपना बेच के जाएगा। अभी वो इन लोग ये कह रहे हैं कि जो उनको प्रेशर डाला आ रहा है कि आप लोग बेचिए, और हम लेने को तैयार हैं अभी भी। अच्छा, और मकानों के लिए भी कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं मकान हम जितने भी आप दोगे हम उससे 2 लाख रुपए और ज्यादा देंगे आपको, 5 लाख आप हमें देते जाओ। ऐसा क्यों, क्या माना जाए, क्या लग रहा है आपके लिए? वो अपना ये पूरा बनाना चाहते हैं कि जैसा आज के समय में चल रहा है कि एक मिनी उससे है कि समुदाय का जो मेन चल रहा है कि हमें अपना पॉपुलेशन बढ़ा के और दूसरे समुदाय की जो मान्यताएं हैं उसे खत्म करना है भाई। अच्छा वैसे ये बताइए आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन जो इस तरफ चल रहा है विषय उस पर जो मेरा अपने विचार है वो तो आपको बता रहा हूँ कि मतलब जब एक संस्कृति के लोग रह रहे हैं, दूसरा अगर विशेषकर रूप से यहाँ आ रहा है तो उसका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य गलत इस सेंस में है क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है और टोटली हिंदू विरोधी है, तो ऐसा व्यक्ति ना आए तो अच्छा है। भविष्य के लिए कोई झगड़े फसाद ना हो, उसके बचने के लिए जरूरी है कि उस मतलब अन्य जिसकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विरोधी है, वो व्यक्ति कोई ना आए, यही हमारे
क्या माना जाए, योगी सरकार है, इस तरह से अगर हो रहा तो क्या आपके लिए कोई विश्वास है नहीं, सरकार? हाँ, सरकार के ऊपर तो विश्वास है, इसीलिए तो हम लोग शांतिपूर्वक अभी कर रहे हैं कि भाई योगी से कहा गया, अमित शाह को भी कहा गया कि भाई इस तरह का ये रोका जाए, जो प्रचार ये लोग अपना धार्मिक प्रचार कर रहे हैं उसे रोका जाए और हिंदू संस्कृति को बचाया जाए। देख सकते हैं सामने की अगर तस्वीर दिखाऊं तो जस्ट इससे पीछे दिखेगा वो हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी है। उन लोगों का आरोप है कि इन्होंने विशेष समुदाय के लोगों के लिए मकान दे। दूसरा पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम बशीरी। अच्छा, आपने उस मकान की रजिस्ट्री कराई है? जी जी। ये बताइए, वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को दे दिए, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? आप ये माहौल देख ही रहे हैं, यहाँ पे सभी रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले वालों को कोई अगर आपत्ति थी इसकी तो वो हमसे कह देते, हम तो वैसे ही मोस्ट वेलकम था, उनको दे देते। बस यही थोड़ा सा ये हुआ था, यहाँ पे एक प्लान करेंगे और यहाँ पे आंदोलन करेंगे और ये थोड़ा सा विरोध नारेबाजी, ये हमें थोड़ी सी परेशानी, बाकी कोई परेशानी नहीं। हम तो साइलेंट है, भाई विकास सक्सेना जाने वो जाने। अच्छा, ये आपसे अगर बात करें तो आप उस मकान रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए एग्री हैं क्या? नहीं, वो नहीं, ये तो जो अब चीज हमने ले ली वो तो ये लोग कहते हैं ये चीज हमारी रजिस्ट्री हो गई। जैसे हमारा इंसान कोई कहता है कि ये चीज हमें दे दो तो हम उसके हाथ उतार देते रजिस्ट्री, उसमें क्या परेशानी? नहीं, मेरा मकसद कहने का मेरा सवाल ये है कि जैसे वो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो कहें कि ये मकान के लिए अब हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो, हाँ तो कर देंगे हम, कोई उसके दिक्कत लिए आप लोग एग्री हैं? जी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उनके अपने हमारे मोहल्ले पड़ोसी वो हमारे लिए कुछ भी सोचते हो, लेकिन हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, ये हमारी अच्छा, सोच है। ये बताइए इसमें क्या वो लोग आपसे बात करने अभी तक आए नहीं आए? नहीं, मेरे पास तो अभी कोई नहीं आया। आपके पास नहीं आए? नहीं, कोई नहीं। ये बाकी सब अब आते हैं, मोस्ट वेलकम है उनका, कोई रोज का सलाम दुआ है हमारा, हमारे दिलों में कुछ नहीं है उनके लिए। वो हमारे लिए क्या थिंकिंग रखते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छा, जो विशाल जी है जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उनसे आपकी बात हुई तो उन्होंने खुद कहा था कि उन लोगों का आरोप आप पे कि साहब इन्होंने जाके जबरदस्ती करा लिया, नहीं, ये कराया, वो तो वो खुद देंगे एस्टीमेट, वो दे रहे हैं, सुबह पेपर न्यूज तो खुद ही आ जाएगा, विशाल सक्सेना क्या आ जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम? हमने तो क्या वो जाने और वो जाने, हमसे मतलब ही क्या है भाई, वो जाने ना लैंडलॉर्ड है भाई, उन्होंने अपनी मर्जी से कराई है, वो अभी मौजूद है खड़े हुए, वो बताएंगे इन्हें, सारे उनकी फैमिली है, वो बताएगी मीडिया को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम तो ये करने को हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का विवाद, हम ये चाहते हैं जो हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। जी भाईचारा से रहने। ये हमारे बशीर में हुजूर की दरगाह है, ये हम एक जमाने से रहते हैं यहाँ पे और यही चाहते हैं यहाँ की प्रेम मोहब्बत बनी रहे, यहाँ नहीं हिंदू मुस्लिम जो है माहौल बने बस। आपका क्या नाम? आप यही रहते मेरा नाम रेहान बशीरिया है जी, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, समझे। और हम लोग यही हमारा पैगाम है मीडिया के माध्यम से कि हम इस भारतवासी को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सब एक परिवार है, हम लोग सभी फेस्टिवल एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी थी वो हमसे आके कहते कि नसीम या रेहान या हसीब भाई या फला, हमारे मोहल्ले के मौजूद लोगों को बुला लेते कि ये हमें मकान चाहिए, आप हमें दे दीजिए। विकास सक्सेना जी जो हैं उन्होंने मकान उनको क्यों नहीं दिया? ये कुछ कमियां इन लोग के अंदर रही होंगी ना भाई, ये बात तो वो जानते हैं और विकास सक्सेना जी जानते होंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ, ये उनको पता होगा और ये उन लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी उनको मकान चाहिए, वो हमारे पास आते या हमें बुला लेते। उनको लगता है, वो उन्होंने अपनी वाणियों में शब्दों में कहा भी है कि हम लोग एक वकील लोग हैं, हमारे एक लेवल अलग स्टैंडर्ड है, एक वो फूल वाला है, उसके कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब बातें बेकार की है, बेबुनियाद बातें हैं। आज के वक्त में हर घर के अंदर बच्चा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है, समझे, क्वालिफिकेशन हर व्यक्ति ले रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। और अगर उनको मकान की जरूरत थी तो वैसे हमसे पक्ष आके रखते हैं कि भाई ये मुझे मकान चाहिए, ठीक है, आप ले सकते हैं। हम आपस में विवाद किसी हिंदू मुस्लिम की तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं कि कल को हम लोग को टारगेट किया जाए कि मुस्लिम लोगों ने ये मकान खरीद लिया और उस पर गलत सलत टिप्पणी और गलत रहन सहन, हम वो नहीं चाहते थे। वो आते हमसे बातचीत करते, हम उनको वो मकान सेल आउट करते। अगर वो लोग अब बातचीत आपसे करें आके तो क्या आप इस चीज पे एग्री हैं? नहीं, वो एग्री होंगे, लेकिन ठीक है, ये बात आपको पता है कि एक प्यार मोहब्बत की भाषा अलग होती है और एक गलत ट्वीट करना कि आप मुल्ले हो, इनको पलायन कराओ, इनको मार के निकालो, ये गलत टिप्पणी, ऐसा वो कर रहे हैं? ये ऐसा उन लोगों ने बोला है। आप उनके वीडियो देखिए भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला भी है, ये सुने आप, उनके अल्फाजों को, उनके तलफ़ुज़ को सुने आप, आपको उनका सब बात को एहसास हो जाएगा आपको मेरा भाई। और बाकी ये है, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। नहीं, अगर जैसे वो एक तरह से सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई ये रजिस्ट्री जो है अब हमारे नाम उतार दीजिए, तो क्या आप लोगों इस चीज के लिए एग्री हैं? नहीं, हम लोग एग्री हैं, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग पहले चाहते हैं शांतिपूर्वक बनाए रखें। आप ये गुंडागर्दी वाली बात बिल्कुल भी ना करें, समझे। अभी मेरी प्रशासन से ये बात हुई थी, हम भाई दोनों लोग गए हुए थे, तो उन लोगों ने भी कहा तो आप बताइए आपके क्या थिंकिंग। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हम किसी तरह कोई विवाद नहीं चाहते हैं, आप हमारे पास आइए या हमें बुला लीजिए, हम आपके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, दोनों पक्ष बैठ के सहमति करके, ठीक है, आपको चाहिए आप ले सकते हो खुशी से, लेकिन आप किसी प्रकार का दंगाई भड़काऊ भाषण ना दे, तो ये देश के लिए और ये स्टेट के लिए और ये शहर के लिए बेहतर होगा ये। और कुछ गुंडों को, कुछ नेताओं को ये सब बातें मत करें आप कि वहाँ गाली गुप्तारी करा रहे हैं,
और हम लोग अपने मोहल्ले में देखिए कबट भी रहे हैं और रह रहे हैं भाई, समझे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हमारे दादा परदादा के वक्त से, समझे। एक वक्त हो गया, मैं 2 साल के समथिंग से ऊपर हो गया है, समझे। आजादी से पहले हमारे दादाजी वगैरह सब लोग, हम लोग का पूरा इतिहास हिस्ट्री है, समझे। ये सब बातें हैं। और ऐसा नहीं है कोई हमको इधर उधर के आ गए हैं या उधर के आ गए हैं। इन्होंने कहा था कि वो मौलाना, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। आरोप लगा रहे हैं घर में कोई तांत्रिक कोई ये सब भाई बुनियाद बातें। कौन मौलाना दिख रही है आपको? मौलाना दिख रहा हूँ भाई, ये बताइए। मैं, समझे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं, मेरा भाई, समझे। वो वकील है, वो ठीक है, अच्छी बात है। मेरी फैमिली पढ़े लिखे लोग हैं, सब सर्विस में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से आए हैं तो आप स्पेशल हैं। मैं भी आपको ऊपर ईश्वर ने बनाया, मुझे भी ईश्वर ने बनाया, कोई स्पेशल नहीं है, समझे। स्पेशल वो है जिसका मानव का चरित्र अच्छा हो, समझे, जिसकी भाषा में अच्छी हो, मिठास हो, समझे, एक शुद्ध विचार वाला व्यक्ति हो। ये नहीं कि गलत विचारधारा लोगों के प्रति हो उसकी, वो चीजें गलत है। ये देश को गलत दिशा को ले आके और गलत विभाग कराना चाहते हैं, ये सब चीजें गलत बातें हैं। बाकी देखते हैं। आपका क्या नाम? आप यही रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। जी बताइए, ये जो मकान का विवाद है, क्या कहना चाहेंगे? क्या रास्ता निकल रहा है इसका? इसका रास्ता ये निकल रहा था कि अगर आप मेरे पड़ोसी हो, मेरे मोहल्ले के हो, ठीक है, आप मेरे बड़े हो, आपको अगर कोई भी अगर दिक्कत और परेशानी है तो आप अपने पड़ोसी से आगे कहोगे कि भाई मुझे ये परेशानी है। जब आप बात करोगे तभी तो बात का हल होगा। तो ये बेवजह संगठनों को बुलाना, ये वो नारेबाजी, तो इन बातों से कोई सिला यानी कि कोई वो तो निकलता नहीं है। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि बैठ के जो आपस में बैठ के बात होती है वो बात अलग होती है कि आप भी गैर नहीं हो हमारे लिए और ना हम आपके लिए गैर हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे दोनों? हम 200 साल कम से कम, हमारे बाप दादा परदादा सब लोग यहीं से गुजर बसर हो गए यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों का ये है कि अगर वो सामूहिक रूप से आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो हम उस बात को मानने को तैयार हैं कि सब आप इसकी अगर आते हैं तो बैठ के हमसे बातचीत करें, फिर बातचीत करी जाएगी। जैसा होगा, जो हल होगा वो हल निकाला जाएगा बैठ के। देखा, ये दूसरा पक्ष है, विशेष समुदाय के लोग हैं। ये सामने गली देखें तो यहाँ आपको मस्जिद दिखाई देगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके लिए कोई दिक्कत है तो हमारे पास में आइए, हम बैठकर उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। 200 साल से ज्यादा वो सब लोग एक दूसरे भाईचारे से यहाँ बने बैठे हुए हैं और यहाँ रहते हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी चीज की कोई भी दिक्कत है तो हमसे आके वो बात करें। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।